नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करेंगे करंट अफेयर की। और ये क्लास आपके एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्जाम आने वाला है, तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर में जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षाओं में एक साल के कंप्लीट एक साल की पूरी करंट अफेयर पेपर में आती है और उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो मैंने पुरस्कार, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और भी बहुत सारे अवार्ड जितने भी मिलते हैं, जिनका निधन हुआ है, जिनकी नवनियुक्ति हुई है, अभी अभी बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे, वो सब मैंने कंप्लीट करवा दिया। मैं डेली रूटीन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बन रहे हैं, मैं उन प्रश्नों को देख रहा हूँ। बाकी साथ ही साथ मैं रिवीजन भी अब करवा रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी होती रहे और आप भूले ना। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन है रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या कोई भी नहीं। तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के बाद ओलंपिक में पदक हासिल कर लिया है और भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया। भारत में ने मैच की शुरुआत में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की है और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया। टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी को साल 1980 में जीता था। 1980 में यहाँ पर ओलंपिक मेडल जीता था और अब जीता है यहाँ पर कांस्य पदक, ब्रंज मेडल। आइए, आज का अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पद्म सचदेवा, अलका सरावगी, ममता कालिया, मृणाल पांडे। आपका राइट आंसर होगा पद्म सचदेव। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग बताइए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन 15,739 बनाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इनका नाम है जो रूट। क्लियर है? आपका सही जवाब होगा जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया? किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका राइट आंसर होगा लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन। आइए, अगला सवाल आपके सामने है। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों कुमार मंगलम बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला। अगला सवाल आपके सामने है। हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है? नेपाल, चाइना, श्रीलंका, भारत। तो आपका राइट आंसर है सबसे बड़ा जो कीमती रत्न मिला है, ये मिला है आपका श्रीलंका में। आइए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया? तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच? तो सही जवाब होगा आपका भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। किस देश ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरीके से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, भारत। तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहां से भारत, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। आपका दोस्तों सही जवाब यहां से हो जाएगा भारत। आइए, अगला सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? दिल्ली @2047, 2040, 2035 या 2050? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इन्होंने दिल्ली 02047 @2047 दिल्ली @2047 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जिसका मकसद इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी को बढ़ाना है। यह राज्य के बजट 2021 और 22 में शामिल आम आदमी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप है। केजरीवाल जी का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं की, उन क्षेत्रों और उन सेक्टरों की एक सूची बनानी है और उन सभी के समाधान भी निकालने हैं। तो ये कौन से दोस्तों प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इन्होंने? दिल्ली @2047। इटली की लग्जरी ब्रांड वेलगेरी ने किस अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इटली की लग्जरी ब्रांड वल्गैरी ने नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर किसको? प्रियंका चोपड़ा। ओके, तो आपका राइट आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। अगला सवाल देखिए, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर निम्न में से कौन सा बना है? भुवनेश्वर। सही जवाब होगा आपका भुवनेश्वर। 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहां से नेल्लियोट वासुदेवन नंबूदरी। नेल्लियोट वासुदेवन नंबूदरी, ऐसे तो बोलते हैं, है ना? नेल्लियोट वासुदेवन नंबूदरी। आइए, अगला सवाल आपके सामने है। निम्न में से किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया? मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता, पटना या दिल्ली हाई कोर्ट? तो तमिलनाडु सरकार पर रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द किया है, और ये किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। किस कोर्ट ने? तो आपका राइट आंसर होगा मद्रास हाई कोर्ट। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया? करीब 24 विश्वविद्यालय निकल के आ रहे हैं सामने जिनको फर्जी बताया जा रहा है। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? और इसमें आपका सही जवाब होगा 650 बिलियन डॉलर। हमारा सही जवाब होगा 650 बिलियन डॉलर। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS भारत को देने का फैसला किया? और आपका यहां से सही जवाब होगा अमेरिका। तो दोस्तों, अगर आपका आंसर यहां से अमेरिका आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया? हमारे मोदी जी के द्वारा अभी किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया गया है? और इसका नाम रखा गया है ई-रूपी। ओके, तो आपका सही जवाब होगा ई-रूपी। इसी तरीके से हमारा अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल SN घोरमड़े। तो आपका सही जवाब होगा वाइस एडमिरल SN घोरमड़े। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सभी लोग बताइए, UAE सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीजा को देने की घोषणा की है? गोल्डन वीजा, H1B वीजा, H4 वीजा, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन वीजा। तो संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले डॉक्टर को अब गोल्डन वीजा दिया जाएगा। तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। अमेरिका ने रूस के राजनयिक को कब तक देश छोड़ने के आदेश दिए हैं?
अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया? आप लोग को पता होगा यहां से। देखिए दोस्तों क्या हुआ, अमेरिका ने रूस के 24 राजनयिकों को देश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया है। अमेरिका के आदेश के मुताबिक इन सभी को 3 सितंबर तक देश छोड़कर जाना होगा। अमेरिका में रूस के राजदूत ने इसकी जानकारी दी है और इन राजनयिकों की जगह दूसरे राजनयिकों भी रूसी दूतावास में तैनात नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह से अमेरिका से इन्हें वीजा नहीं मिला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 सितंबर। ठीक है। हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया? और ये है आपके फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों राशिद ईरानी, तो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए? नेपाल, यूएई, इंडिया, जापान। तो आपका सही जवाब होगा यूएई। अगला सवाल आपके सामने है, महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाल लिया है? तो दीपक दास ने नए महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाल लिया है और ये हमारे 25वें महालेखा नियंत्रक का पद संभालने वाले दीपक दास भारतीय सिविल अकाउंट सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दीपक दास जी। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेंजर डे मनाते हैं दोस्तों हम लोग 31 जुलाई को। आप लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड रेंजर दिवस हम लोग मनाते हैं 31 जुलाई को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग बताएंगे, हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीबी सिंधु। अगर आपका आंसर आ रहा है पीबी सिंधु, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्न में से किस देश को अगस्त 2017 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो अगर आपका आंसर भारत आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों इशरू उदाना। इशरू उदाना। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को बढ़ाया है 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डेटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 6600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो ओबीसी को दी गई है 27% का आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10% का आरक्षण। ओबीसी को मिलेगा 27% ओबीसी को और 10% मिलेगा आपका ईडब्ल्यूएस को। ठीक है ना, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? फिलहाल यहां पर आपको दिया गया था 31 अगस्त, लेकिन समय समय पर डेटा जो है आगे बढ़ाते रहते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान। तो प्यारे साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। ठीक है ना,
तो जिसका भी आंसर यहाँ पर भारत आ रहा है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप लोग। आपका सही जवाब होगा भारत। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखें आप लोग, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्नलिखित में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? बताइए आप लोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 32 बच्चों को चयनित किया गया है। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को इसमें जो है 7वें स्थान पर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। 7.3%, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.3%। अगला सवाल आपके सामने है, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो इजिप्ट के लिए भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है अजीत विनायक गुप्ते। अजीत विनायक गुप्ते। अगला सवाल देखिए, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा भारत। ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है भारत ने। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्यारे मित्रों, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी है 24 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया? तो चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने नियुक्त किया है किस भारतवंशी को? इनका नाम है तारक शाह। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारक शाह होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सड़क परिवहन एवं, ध्यान रखिए दोस्तों आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? तो इसमें है आपका 1 अप्रैल 2022 से। ओके, तो आपका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 2022। अगला सवाल देखिए, हाल ही में पुर्तगाल के आप चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? मार्केलो रवेलो डिसूजा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्केलो रवेलो डिसूजा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा डिसूजा। आइए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? ये आप लोग बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसको 7वें स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में भारत को जो है 7वें स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैंने अभी आपको बताया था। दोस्तों ध्यान दीजिए आप लोग, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए,
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए अब आप लोग मुझे बताइए यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.3%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस ये आप लोगों का कब मनाया जाता है? देखिए आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए और ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय स्मरण दिवस जो आप लोग का मनाया जाता है 27 जनवरी को। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो आपका सही जवाब होगा पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार। अब आप बताएंगे, हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू रूप से बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? युद्ध शक्ति, ठीक है ना, युद्ध शक्ति, श्रम शक्ति, न्याय शक्ति या फिर आपका हो जाएगा शक्ति घोष? तो आइए दोस्तों और आप लोग बताइए आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर आपका आंसर तुम्हारा आ रहा है श्रम शक्ति, दैट्स आर परफेक्ट आंसर। तो जिनका भी आंसर तुम्हारा आ रहा है दोस्तों श्रम शक्ति आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, इसको बताइए। तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग और बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और आज की जो परफॉर्मेंस है आप लोग की बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और हमारा अगला सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं यहाँ पर एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आज आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा भी लग रहा होगा क्लास में। तो भाई मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बाकी लोग भाई कितने चलेगा, ठीक है ना, कितने हो बाकी लोग? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का टुस्सी, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। टुस्सी जितने भी हो 80 क्लास इतने चल रही है, तो उठकर सीधे चले आइए थे आप लोग। तो हाल ही में किस राज्य सरकार के ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका सही जवाब होगा 11.5%, ठीक है। तो जिस किसी का भी आंसर आ रहा है 11.5%, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है आप लोग को। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए दोस्तों पढ़ते हुए मजा आ रहा है ना आप लोग को? बस मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग आराम से पढ़ें, मेहनत करें, इस बार सिलेक्शन तो आप लोग का हो ही जाएगा। तो जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार के द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे को। ओके, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिंजो आबे होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल है आप लोगों के सामने, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आप लोग को दिया गया है और अब आप मुझे बताएंगे हमारा यहां से सही जवाब क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीबी संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राइट आंसर ए, बी, सी या फिर डी। आपका सही जवाब होगा मणिपुर हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपका सही जवाब है दोस्तों प्रशांत डोरा। करेक्ट आंसर होगा प्रशांत डोरा। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये स्पेन के साथ देश है फ्रांस। स्पेन के साथ देश है फ्रांस। ओके, 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आप लोगों के सामने, इसको बताइए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी? तो आइए और आप ही लोग बताइए। सही जवाब होगा आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। और अंत में मैं एक ही क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये वाला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने भी आपको बताया था। तो कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। साथ ही साथ क्लास आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सुबह डेली 8 बजे ये करंट अफेयर की तड़का सीरीज चल रही है और इसमें हम लोग यहाँ पर 1 साल के करंट अफेयर को तैयार कर रहे हैं और डेली मैं आप लोग को रिवीजन भी करवा रहा हूँ, रिवीजन क्लास दे रहा हूँ ये। और साथ ही साथ जो भी नए क्वेश्चन आप लोग के आ रहे हैं मैं वो भी आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी है, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो हम मिलेंगे अब आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। और हाँ, नेक्स्ट क्लास होगी बीएसए ट्रिकी क्लासेस पर। तो बने रहिए, देखते रहिए बीएसए ट्रिकी क्लासेस को भी। ओके, चलिए, जय बीएसए क्लास। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।